बरसात के इस मौसम में देश भर में चारों तरफ पौधारोपण का नजारा भी देखने को खूब मिल रहा है। इसी क्रम में सामाजिक संस्था सॉलिटेयर की संयोजिका एवं अध्यक्षा सीमा गुप्ता द्वारा मॉडल टाउन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले भामाशाह मार्ग स्थित योग दिव्य मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण एवं गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली योग सभा के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर चांदनी चौक लोकसभा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ कार्यक्रम की संयोजिका व पूर्व निगम पार्षद सीमा गुप्ता, आशीष सिंघल, शांतिलाल जैन, सतीश अब्बी, सुमित सतीजा, डॉक्टर चंद्रकेतु सहित अनेकों स्थानीय व RWA के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पेड़ लगाए और सभी के साथ मिलकर गौ सेवा भी की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है वह बेमिसाल है और हर देशवासियों को इस सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने चांदनी चौक लोकसभा के विस्तार को लेकर बात करते हुए कहा कि जनता ने मुझे सांसद बनाकर अपना दायित्व निभा दिया है और अब मेरी बारी है। अब मैं लोगों के बीच स्वयं जाकर उनकी समस्याओं को, उनकी जरूरतों पर कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अपनी लोकसभा में 50,000 पेड़ लगाऊंगा और उसकी शुरुआत कई दिनों पहले से हो चुकी है। हम लोग रोजाना अलग अलग इलाकों में जाकर प्रधानमंत्री जी का संदेश भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रवीण खंडेलवाल जब से सांसद बने हैं वो चांदनी चौक लोकसभा के कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, क्योंकि क्षेत्र में उनका सहज स्वभाव और सरल उपलब्धता उनकी विशेषता बनती जा रही है। लोगों का कहना है कि चाहे 10 लोगों का कार्यक्रम ही क्यों ना हो, प्रवीण खंडेलवाल जी हर जगह उपलब्ध रहते हैं और उनमें सांसद होने का जरा भी अहंकार नहीं है। कार्यक्रम की अन्य जानकारी देते हुए कार्यक्रम की संयोजिका व पूर्व निगम पार्षद सीमा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत आज सांसद महोदय के साथ पेड़ लगाए गए हैं व गौ सेवा भी की गई है, जिसमें सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने उपस्थित होकर ये संदेश दिया कि वो वास्तव में प्रधानमंत्री जी के हर एक सपने को साकार करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। मैंने संकल्प लिया है कि मैं मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 50,000 पौधे लगवाऊंगा और जिसमें से बड़ी संख्या में मैं लगवा चुका हूं। रोज़ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 100 स्थानों पर इसी प्रकार के वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं और सब लोग उसमें काफ़ी उत्साह से भाग लेते हैं। ये अच्छी बात है। जहाँ हम अपनी माँ को याद करते हैं, माँ का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम पर्यावरण की सुरक्षा पर भी कोई ना कोई योगदान देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये अभियान है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी सोच जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जहन में आई कि एक पेड़ माँ के नाम क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि कुछ भी वो कहते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ होता है। चारों तरफ दिल्ली खुद रही है, देश खुद रहा है, कहीं पर भी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे लुप्त हो रहे हैं। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो इंसान जिएगा कैसे। तो आज सबसे ज़्यादा महत्व है अपनी धरती माँ को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाएंगे तो हम अपना जीवन बचाएंगे। आज हमारी 10 साल उम्र आगे बढ़ती है अगर हम एक एक पेड़ लगाते हैं तो इसी कारण हमने नरेंद्र मोदी जी की जो इस बार मन की बात के अंदर उन्होंने आह्वान किया एक पेड़ माँ के नाम, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करते हुए एक पेड़ लगाए और धरती माँ को सुरक्षित करे। मैम, आज सांसद जी भी आए, प्रवीण खंडेलवाल जी भी, उन्होंने भी क्षेत्र के कार्यों में कई विकास योजनाओं की भी बात कही। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से कामों को बिल्कुल होगा जी। देखो, जहाँ तक प्रवीण जी की बात है, मैं उनको अभी से नहीं जानती, मैं उनको पिछले 2007 से जानती हूँ और मैंने उनके साथ 2007 से लेके 2010 तक खुद काम करके देखा है और वो काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपको एक वो बताती हूँ, एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2009 की बात है, चांदनी चौक लाल किले पर धरना प्रदर्शन हो रहा था। जब सीलिंग के ऊपर वो धरना दे रहे थे तो विरोधियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और वो बिल्कुल बेहाल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता ना करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने कोर्ट के फैसले को बदलते हुए आगे अपना कदम बढ़ाया और उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो ऐसा व्यक्ति जिसको अपने किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, कोई उसको फाड़ रहा है, रख रहा है, सिर्फ उसको काम करने से मतलब है, ऐसा जो व्यक्ति है और वो जो आज हमारा MP बन के आया, तो मेरे को तो बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में MP बन के आया, क्योंकि उसको
खुद पता है कि जो एक कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है। अगर किसी कार्यकर्ता खुद काम कर सकता हो तो वो आपके पास क्यों आएगा? अगर वो चल के आपके पास आया है तो वाकई में उसको बहुत परेशानी है, तभी वो आपकी मदद लेने आया है। तो वो उस दर्द को समझते हैं, उस दर्द को हल करने की पूरी चेष्टा करते हैं, और इस बात की जीती जागती साक्षी मैं खुद हूँ। माँ जीवन देती है बच्चों को, पौधे भी हमारे जीवन में श्वास देते हैं, प्राणवायु देती है, उसको सजीव करती है, पर्यावरण को शुद्ध बनाती है। हमारा जीवन पौधों के साथ ही है, और पौधे ना हो तो कई प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं। बड़ा ही नेक कार्य किया है हमारे आदरणीय एमपी साहब, जो आज हमारे यहाँ प्रांगण में दूसरी बार पधारे हैं। पहले 21 जून को योग के कार्यक्रम में पधारे और स्वयं योग किया, और आज श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने आज पौधा अर्पण करके हमारे लोगों को और सचेत किया। ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाने का प्रयास करेंगे। हमारे RW गुजरावाला टाउन से हमारे प्रवीण कक्कड़ साहब जो प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे साथ ही खड़े हैं। इन्होंने भी आकर के अपने साथ बहुत लोगों को लेकर आया है गुजरावाला टाउन से, और ये जो आश्रम है ये सबका आश्रम है, और यहाँ योग साधना स्वस्थ प्राप्त करने के लिए सभी आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा स्रोत बनकर लोगों को इसमें जोड़ते हैं। और प्रकृति का और योग का गहरा संबंध है। आज मैं बार बार आभार प्रकट करूंगा श्री प्रवीण खंडेलवाल जी का, जिन्होंने अपना बड़ा उचित समय निकाल करके इस आश्रम को पौधा अर्पण करके एक प्रेरणा स्रोत बने।